माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक टू एडवांस तो सीखना ही है, लेकिन उसे स्टार्ट कैसे करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, वो सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास है विंडोज 10 इंस्टॉल। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टार्ट बटन, जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, वहां से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ढूंढ सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा टाइप हियर टू सर्च में आप यहाँ पे टाइप कीजिए विन वर्ड, या वर्ड टाइप करेंगे तो भी चलेगा। वर्ड टाइप करते ही यहाँ पे वर्ड जो भी इंस्टॉल रहेगा, मेरे पास 2016 है, आपके केस में 2013, 2010, 2007, कोई भी वर्जन का रहने दो दोस्तों। यहाँ पे जो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑप्शंस बताने वाला हूँ मेरे अंदर, मेरे ऑफिस 2016 के अंदर, वही सारे ऑप्शन आपको आपके ऑफिस में मिलने वाले हैं। बस थोड़े बहुत चेंजेस है। माइक्रोसॉफ्ट 2016 में थोड़े से ऑप्शंस 2013 से ज़्यादा है, और 2019 अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में और ज़्यादा ऑप्शन है, बस आपको बस थोड़े बहुत ऑप्शंस वहाँ पे अपडेट मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, इतना ही है। बट आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर सकते हैं, ऐसा ही मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसीलिए आपका कौन सा वर्जन है वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। और वैसे भी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पिछले 10-12 सालों से यूज करते आ रहा हूं, तो मुझे अलग अलग वर्जन में कौन कौन सी चीजें हैं ये मुझे डिटेल में पता है। तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पे वर्ड पे क्लिक कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका, मेरा फेवरेट तरीका, मैं आपको बताऊं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे स्टार्ट करता हूं। मैं स्टार्ट और आर यानी रन कमांड लाता हूं, और रन कमांड विंडो और आर की प्रेस करने से आती है। यानी स्टार्ट और आर या विंडो की और आर प्रेस कीजिए कीबोर्ड पे, डायरेक्टली आपके सामने रन कमांड आ जाती है। रन कमांड के बाद आपको यहाँ पे विन वर्ड लिखना है, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा है, और फिर एंटर बटन प्रेस करना है। याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करने की रन कमांड है विन वर्ड, विदाउट स्पेस आपको ये टाइप करना है। उसके बाद एंटर करते ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा दोस्तों, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पे आएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको रिसेंट फाइल मिलेगी। और हर एक सॉफ्टवेयर में दरअसल आप जो भी फाइल बनाते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वो रिसेंट फाइल्स आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाई देती है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी यहाँ पे रिसेंट फाइल जो मैंने पहले बनाई है, यहाँ पे कैड नोट्स है, वर्ड आईएमपी शॉर्टकट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। और मुझे यहाँ पे मिल रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जिसपे मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकता हूँ। और उसके साथ ही ऊपर दिखाई दे रहा है सजेस्टेड सर्चेस, कि उन्होंने कुछ आपको रेडीमेड दिए, बिजनेस कार्ड्स, फ्लायर्स, लेटर्स, एजुकेशन, रिज्यूमेज एंड कवर लेटर्स, मतलब आपके बायोडाटा वगैरह आपको बनाना, तो यहाँ पे रेडीमेड चीज़ें बहुत सारी है, यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे वो थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स लोड हो जाते हैं। इससे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स बोला जाता है, जो कि आप यहाँ से अलग अलग रिज्यूमे आपको अगर बनाना है, आप अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ये इस तरह का रिज्यूमे यहाँ पे रेडीमेड हो जाएगा। और आपका यहाँ पे फोटो, फिर आपकी डिटेल्स आप भर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करना है रेडीमेड रिज्यूमे लेने के लिए। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट आपको नीचे मिलने वाले हैं, आपको जो पसंद है वो रिज्यूमे का टेम्पलेट आप ले सकते हैं। आपको ये पसंद आ रहा है, क्लिक कीजिए, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये लोड हो जाएगा। फिलहाल हम ये नहीं करने वाले हैं, बस मुझे आपको बताना था कि यहाँ पे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। अब होम में हम जा रहे हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एकदम स्टार्टिंग से देखने वाले हैं, तो इसके लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम पहले लेंगे ना दोस्तों। सो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। अब मैं यहाँ पे बताऊँ, ये जो ब्लिंकिंग लाइन है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। इस ब्लिंकिंग लाइन को कर्सर बोलते हैं, कर्सर, याद रखिए इसे कर्सर बोलते हैं। अगर मैं इसका यूज यहाँ पे बताऊँ तो कर्सर आपका एक टाइपिंग स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको बहुत मदद करता है। यहाँ पे जहाँ पे आप टाइप कर रहे हो उसका लोकेशन यहाँ पे वो ब्लिंक में बताता है। अच्छा, ये कर्सर तो पता चला आपको। ये माउस पॉइंटर जो दिख रहा है आपको, क्योंकि माउस पॉइंटर जब आप पेज के ऊपर लेंगे तो माउस पॉइंटर दिखाई देगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मतलब ऊपर लेके जाएंगे हेडर बार में तो माउस पॉइंटर आपको माउस पॉइंटर की तरह दिख रहा है, लेकिन पेज के ऊपर लाएंगे तो आई दिखाई देगा, आई, यानी इसे बोला जाता है इंसर्शन पॉइंटर। याद रखिए ये सिलेक्शन वगैरह के लिए यूज किया जाता है। पेज के ऊपर लाते ही आई दिखाई देता है, यानी कि इंसर्शन पॉइंटर, जहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, ये आपका माउस पॉइंटर बताता है आपको इंसर्शन पॉइंटर। सो नेक्स्ट, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन मैं पहले बता रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले ऊपर जो आ रहा है माइक डॉक्यूमेंट 1, यहाँ पे दिख रहा है वर्ड, तो इसको डॉक्यूमेंट को नाम नहीं दिया, इसलिए डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफॉल्ट नाम आता है। अगर नया डॉक्यूमेंट लेंगे तो डॉक्यूमेंट 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ये है टाइटल बार। टाइटल बार में आपको राइट साइड में 3 बटन मिलते हैं, जिससे क्लोज, रिस्टोर डाउन और मिनिमाइज होता है, जो कि बेसिकली सबको पता है। रिस्टोर मतलब विंडो छोटी करना, मिनिमाइज यानी कि आपको पता है डायरेक्टली मिनिमाइज हो जाएगा, एंड क्लोज मतलब यहाँ से क्लोज हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है वो हम शॉर्टकट की से भी एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, तो अभी बता देता हूँ। अल्ट स्पेस आर प्रेस करेंगे तो रिस्टोर हो जाएगी, विंडो छोटी होगी। अल्ट स्पेस एक्स करोगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगी। अल्ट स्पेस आर रिस्टोर, अल्ट स्पेस एक्स जो कि मैक्सिमाइज हो जाएगी।
अल्ट स्पेस सी करेंगे तो क्लोज हो जाएगी। ओ माय गॉड, क्लोज हो गई। मैंने अल्ट स्पेस सी बटन प्रेस कर दिया, मुझे क्लोज नहीं करना था लेकिन अल्ट स्पेस सी मेरे से प्रेस हो गया क्योंकि मैं आपको बता रहा था तो वो क्लोज हो गया। सो अल्ट स्पेस सी से भी कर सकते हैं। आप बोलोगे यार अल्ट स्पेस करो सी करो, इससे अच्छा अल्ट F4 कर सकते हैं ना हम। अल्ट F4 भी कर सकते हैं, अल्ट स्पेस सी भी कर सकते हैं, जिसको जो यूज़ करना है वो कीजिए। लेकिन अल्ट F4 थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार वो दूर शॉर्टकट की, लेकिन अल्ट स्पेस सी नज़दीक है, बस फटाक से टाइप कर दिया, किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि आप क्लोज का कमांड दे रहे हो। यहाँ पे अल्ट F4 करोगे तो जनरली सबको पता है कि अल्ट F4 यानी कि एग्जिट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एग्जिट एनी सॉफ्टवेयर। तो वैसे भी सभी सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किया जा सकता है अल्ट F4। तो ये शॉर्टकट कीज मैंने आपको बता दी। ये जो टाइटल बार है इसके बारे में हमने जान लिया। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में यहाँ पे आता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार ये होता है कि आपको क्विकली कोई भी मेनू एक्सेस करने के लिए मिलते हैं। वैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अंडू और रीडू ऑप्शंस पहले से ऐड रहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। यहाँ पे आप देखेंगे वो इनेबल नहीं है क्योंकि अभी मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया, तो अंडू करना है ही नहीं। अंडू आगे तो मैं बताने वाला हूँ आपको, लेकिन अंडू रीडू तो यहाँ पे नहीं होगा फिलहाल। तो आप ओपन का ऑप्शन इसमें ऐड करना चाहते हैं, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ इस ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्विक एक्सेस को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसमें प्रिंट प्रीव्यू का बटन ऐड करें तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का बटन ऐड होगा। आप चाहते हैं इसमें ड्रॉ टेबल का बटन ऐड करें तो आप ऐड भी कर सकते हैं। उसमें से वहाँ पे कुछ ऑप्शंस नहीं चाहिए तो उसे हाइड भी कर सकते हैं। चेक अनचेक कीजिए, बहुत सिंपल ऑप्शन है। स्पेलिंग ग्रामर ऐड करना है कर दीजिए, वैसे आपको नहीं करना है तो नहीं, सही। और इस क्विक एक्सेस टूल बार को आप नीचे दिखाना चाहते हो तो शो बिलो द रिबन, दैट्स इट, नीचे आ जाएगा रिबन के। और इसमें इतने ही कमांड नहीं, बहुत सारे और भी कमांड हम ऐड कर सकते हैं, वो अंदर सेटिंग्स में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इसे वापस रख देते हैं हम, शो क्विक एक्सेस टूल बार अबो द रिबन, उसे अपनी जगह पर रख देते हैं जहाँ पे बाय डिफॉल्ट था। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको फाइल है, देन होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू, ये सब टैब है। होम से लेकर व्यू तक टैब है। फाइल एक मेनू है जिसके अंदर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे और ये सारे ऑप्शन समझेंगे हम कि सेव एज क्या होता है, प्रिंट शेयर क्या होता है और एक्सपोर्ट कैसे करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को, या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट को हम पीडीएफ में वगैरह कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये याद रखना है। और हर एक टैब के अंदर अपना अपना रिबन है, यानी कि ये जो दिख रहा है लॉन्ग, ये रिबन है। हर एक टैब के रिबन के अंदर अलग अलग ग्रुप है। जैसे होम टैब में आएंगे तो पहला ग्रुप आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप मिल रहा है, दूसरा फॉन्ट ग्रुप मिल रहा है, तीसरा पैराग्राफ ग्रुप मिल रहा है, वैसे स्टाइल ग्रुप, स्टाइल्स, और उसके बाद एडिटिंग ग्रुप। ओके, ये ग्रुप के अंदर के ऑप्शन हमें देखने हैं। इंसर्ट में भी ऐसे अलग अलग ग्रुप आपको मिलेंगे, इलिस्ट्रेशंस है, लिंक्स वगैरह है, फिर डिज़ाइन में मिलेंगे, लेआउट में मिलेंगे, वैसे सब में मिलेंगे। सो टैब और रिबन हमने समझ लिया। यहाँ पे स्केल है, ये स्केल या रूलर नहीं है तो आप व्यू से जाकर उसे यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए ऑफ है तो यहाँ से रूलर में जाकर उसे ऑन कीजिए। लेकिन ये स्केल तभी आएगा जब व्यू मेनू में ये रूलर चेक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे प्रिंट लेआउट रखना है। क्या रखना है? प्रिंट लेआउट। अगर ये रीड मोड वगैरह है तो उसमें स्केल आपको नहीं दिखाई देती है, तो याद रखना है यहाँ पे प्रिंट लेआउट व्यू। वैसे तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना है तो हमें प्रिंट लेआउट व्यू में हमेशा काम करना पड़ता है, और बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट व्यू भी रहता है ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अगर आपने पहली बार इंस्टॉल किया है तो वही रहेगा प्रिंट लेआउट व्यू। नहीं है तो व्यू में जाकर चेक करो प्रिंट लेआउट व्यू। बाकी व्यूज तो हम देखेंगे। रूलर कैसे हाइड और शो करना ये मैंने यहाँ पे बता दिया, व्यू के अंदर है। रूलर नहीं है तो दूसरी बात, अब इस रूलर के बारे में एक सेटिंग जरूर बताऊंगा, जो कि मेरी रूलर जो है उसका स्केल जो है इंचेस में दिख रहा है। मतलब उसका जो रीडिंग्स है यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो इंचेस में दिखाई दे रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ कि यार वो सेंटीमीटर में दिखाई दे, या आपके सेंटीमीटर में है और आप चाहते हैं कि उसे इंचेस में करे, आप कंफ्यूज हो रहे हैं सेंटीमीटर में, तो उसके लिए फाइल में यहाँ पे मैं एक सेटिंग बताने वाला हूँ। ये पहली सेटिंग हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा और उसके अंदर आपको इस वर्ड ऑप्शंस में एडवांस वाला ये डायलॉग बॉक्स में ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एडवांस। लुक एट देयर, एडवांस, राइट। सो एडवांस सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे जिसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और बहुत सारा स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले करके, और डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई दे रहा है और उसके अंदर आपको इंचेस की जगह सेंटीमीटर्स करना होगा। अगर सेंटीमीटर है तो उसकी जगह इंचेस कीजिए। आपको जो चेंजेस चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल तो ओके कीजिए और स्केल की तरफ ध्यान दीजिए। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि सर हमारा स्केल तो सेंटीमीटर में आ रहा है, इंचेस में कैसे करूँ, इंचेस में आ रहा है सेंटीमीटर में कैसे करूँ। फाइल, गो टू द ऑप्शन, देन आपके सामने आया और डायलॉग बॉक्स, उसके अंदर एडवांस में जाइए, नीचे स्क्रॉल कीजिए जब तक आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले मेनू नहीं मिलता है, ये डिस्प्ले ऑप्शन मिल रहा है। उसके अंदर सेंटीमीटर की जगह आप दोबारा अच्छी तो इंचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे वैसे भी बहुत सारी सेटिंग्स है अलग अलग, लेकिन फिलहाल एक सेटिंग हमने सीख ली।
और ये सेटिंग हमें बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि स्केल के बारे में हमें यहाँ पे जानना था। वैसे तो सेटिंग्स आप अच्छी तरह से जानते हैं कैसे करना है, फिलहाल तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेटिंग देख लो। तो यहाँ पे स्केल के बाद, स्केल तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। यहाँ पे आएंगे स्टेटस बार पे, ये जो दिखाई दे रहा है पेज 1 आपकी कितने पेज है, कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं, ये है आपका स्टेटस बार। और इसी स्टेटस बार में राइट साइड में आपको मिलता है वर्ड के अंदर जूमिंग। तो वर्ड में फिलहाल मेरा पेज है 170% जूमिंग। आप यहाँ पे कितना भी जूमिंग, मतलब कितना भी नहीं, 500 लार्ज इसका जूमिंग है, मैक्सिमम आप 500 रख सकते हैं। अच्छा, एक्सेल में कितना जूमिंग रख सकते हैं पता है आपको? जरा कमेंट सेक्शन में लिख दें, क्योंकि मैंने एक्सेल का एक बिगिनर्स लेवल का लगभग 2 आवर्स का वीडियो अपलोड किया है, चैनल पे है। अगर आपने ऑलरेडी देखा तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो एक्सेल फॉर बिगिनर्स, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं। एक्सेल के 2 घंटे का वीडियो मैंने वो अपलोड किया है, ज़रूर एक बार चेक कर लेना। और उसमें मैंने ये जूमिंग भी बताया कितना परसेंटेज मैक्सिमम कर सकते हैं। तो एक्सेल में यहाँ पे बता देता हूँ 400% मैक्सिमम रहता है और 10% मिनिमम रहता है। वैसे वर्ड में 500% मैक्सिमम। अब देखिए अभी कितना जूमिंग हो गया, यहाँ पे कर्सर कितना बड़ा हो गया, टेक्स्ट भी बड़ा आ गया। टेक्स्ट की साइज़ नहीं मैंने बढ़ाई, टेक्स्ट की साइज़ देखेंगे आप यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा 11 ही है फॉन्ट साइज़, मैंने नहीं बढ़ाया, लेकिन मैंने पेज का जूमिंग 500 किया है। अब मैं यहाँ से कम करूँगा पेज का जूमिंग तो मिनिमम हो जाएगा 10%। यहाँ पे राइट कॉर्नर से मैंने बस ये बार लेफ्ट साइड में माइनस की तरफ लाके रख दिया और आपको दिख रहा है वो 10% जूमिंग हो चुका है। पेज बहुत छोटा आ रहा है, इसे तो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखना पड़ेगा, वो जो सोनार के पास रहता है ना हीरा चेक करने के लिए या गोल्ड चेक करने के लिए, वैसा कुछ करना पड़ेगा। ऐसा तो हमें नहीं करना है क्योंकि हमारे हाथ में है जूमिंग, और यहाँ पे हम जूमिंग बढ़ा सकते हैं डायरेक्टली उसको 100%। फिलहाल तो जूमिंग के बारे में और डिटेल में हम आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर जूमिंग आप शॉर्टकट की के साथ करना चाहते हो तो अल्ट वी जेड प्रेस कीजिए। जो एक्सेल में शॉर्टकट की वही वर्ड के अंदर भी है, अल्ट वी जेड। यहाँ से आप परसेंटेज सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो जूमिंग परसेंटेज चाहिए, और उसे सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो वो परसेंटेज यहाँ पे जूमिंग आ जाएगा। अल्ट वी जेड याद रखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग अलग पेज विड्थ के हिसाब से रखना है, पेज विड्थ। तो पेज विड्थ के हिसाब से मैंने रखा तो ये 179% फिलहाल आ रहा है, उसे रहने देते हैं। राइट, सो आपको ये डेफिनेटली समझा होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो चुका है। अब हम इंट्रोडक्शन के आगे बढ़ते हैं और एक एक टैब को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमें प्रैक्टिस के लिए चाहिए कोई पैराग्राफ, जो कि पैराग्राफ है तो ही हम इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग्स वगैरह दे सकते हैं। अब कोई पैराग्राफ आपको टाइप करने के लिए बोला तो आपको बहुत टाइम लगेगा अगर आपका टाइपिंग स्पीड नहीं है तो। वैसे टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाना है उसके 7 टिप्स का मैंने एक वीडियो डाला था, जो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, जो कि लर्न मोर चैनल पे अवेलेबल है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल करके देता हूँ कि टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के ये टिप्स आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हम पूरा वो टाइपिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे बस एक पैराग्राफ चाहिए तो हम ये वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि है रैंड वाला फॉर्मूला। ये क्या करता है, इज इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और एंटर करके देखिएगा होगा क्या। वाह इंटरेस्टिंग, यहाँ पे डायरेक्टली एक पैराग्राफ आ रहा है, जो कि 5 पैराग्राफ आ रहे हैं, मतलब 5 अलग अलग पैराग्राफ आ रहे हैं, और हर एक के अंदर लगभग 3-3 सेंटेंसेस है हर एक पैराग्राफ के अंदर। सो ये कैसे, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर प्री डिफाइंड रहते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, पैराग्राफ के लिए। अच्छा, ये कोई स्टोरी नहीं है, पढ़ते नहीं बैठना है यहाँ पे कि ये पढ़ के देखो, कुछ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी इंफॉर्मेशन दी है इसके अंदर की, तो आपको ये पढ़ना बिल्कुल नहीं है, बट आप यहाँ से इसे ले सकते हैं एज हेल्प कंटेंट करके। लेना कैसे, दोबारा देखिए मैंने इसे डिलीट किया। अच्छा, डिलीट करना भी बता देता हूँ, आप नए होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये समझ कर ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ पूरा का पूरा कंटेंट एक साथ, तो मैं Ctrl+A बटन प्रेस करूंगा। Ctrl+A होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिलेक्ट ऑल। वैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट का वीडियो डाला था जो कि आपने देखा ही होगा, और डिलीट बटन में प्रेस करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। अब ये तो आपको पता चला है कि यहाँ पे मैंने पैराग्राफ डिलीट किया और दोबारा लेना है तो मुझे यहाँ पे इज इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये मैं बता रहा हूँ कि मुझे पैराग्राफ लेने के लिए क्या लिखना होता है। अच्छा, मैं इस पैराग्राफ के इस ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखूंगा तो, मतलब सपोज मैंने लिखा कि मैंने 1,1 लिखा, तो क्या होगा, एक ही पैराग्राफ आएगा और उसके अंदर एक ही सेंटेंस आएगा। आर यू गेटिंग? दोबारा देखिए, मैं अगर 1,3 करता हूँ तो एक पैराग्राफ आएगा और 3 सेंटेंस आएंगे। देखिए एक पैराग्राफ के अंदर 3 सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे फुल स्टॉप है, और तीसरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है। तो आपके ऊपर है, आपको एक पैराग्राफ के अंदर कितने सेंटेंसेस चाहिए। एक पैराग्राफ के अंदर आप 10 सेंटेंस लेना चाहते हो, एक ही पैराग्राफ आएगा 10 सेंटेंस। या आप चाहते हो डिलीट कर दो इसे, या आप चाहते हो यहाँ पे सपोज 2 पैराग्राफ्स और हर एक के अंदर एक एक सेंटेंस, या हर एक के अंदर एक ही सेंटेंस रखते हैं, और यहाँ पे चलिए मैं इसे
ले लेता हूँ। समझ में आपको? आप 10 पैराग्राफ ले सकते हैं और हर एक के अंदर एक एक सेंटेंस। लुक एट देयर, ये क्यों नहीं आया? एंटर करो, हाँ दोबारा बैक स्पेस करो, एंटर करो। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि नहीं आता है, बट एनीवे फिलहाल तो आपको ये समझ में आया कि आपको यहाँ पे पैराग्राफ लेना कैसे। मैंने ये ले लिया पैराग्राफ। अब मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और एंटर करके, यहाँ पे एंटर करके टाइटल देता हूँ। इसको मैंने टाइटल दे दिया। अब किंग की कहानी है ये, ऐसा समझो आप, बस एग्जाम्पल के तौर पे। और मैं चाहता हूँ इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करना। तो सबसे पहले जब आप इसे सिलेक्ट करोगे ना, सिलेक्ट करने का तरीका याद रखो। माउस पॉइंटर आपको लेके आना है इसके एंडिंग में लेके आना है। देखिए कर्सर ब्लिंक, वहां पे मैंने कर्सर रखा है ऑलरेडी, इसलिए वहां पे ब्लिंक हो रहा है। और मैंने एंडिंग में माउस लाने के बाद मैं लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा एस तक। सिंपल है, सिलेक्ट कर रहा है। या फिर माउस पॉइंटर पहले रखिए, क्लिक एंड ड्रैग कीजिए इस तरह से। सो स्टार्ट टू एंड सिलेक्ट करना है, मतलब ऐसे, और एंड टू स्टार्ट तो ऐसे ड्रैग करना है माउस पॉइंटर उसके ऊपर। सो याद रखिए सिंपल सा छोटा सा सिलेक्शन कैसे करना है। अब जैसे आप सिलेक्ट करोगे ना, यहाँ पे एक टूलबार आएगा, इसे बोलते हैं मिनी टूलबार। ये मिनी फॉर्मेटिंग टूलबार है। मिनी फॉर्मेटिंग टूलबार ये तभी आता है जब आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, उसके ऊपर आपको ये दिखाई देता है। आप इसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन वही सारी चीज़ें आपको होम टैब में मिलने वाली, जो कि ऑलरेडी डिफॉल्ट टैब रहता है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू करते हो वही ओपन रहता है। होम टैब के अंदर यहाँ पे आपको फॉन्ट ग्रुप में मिलने वाली है और वही हम देखने वाले हैं। यहाँ पे बी करेंगे तो बोल्ड होगा, आई करेंगे तो इटैलिक होगा, टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा। सो अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन दे सकते हैं। इतना ही नहीं, अंडरलाइन के बाजू में एक एरो दिख रहा है। जब कभी भी आपको ऐसा कोई एरो दिखाई देना तो समझ जाना कि उसके ज़्यादा ऑप्शन है। तो अंडरलाइन के लिए आपको ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो कि यहाँ पे डबल अंडरलाइन मिलेगी, थिक अंडरलाइन मिलेगी, डॉटेड डैश, डॉटेड डॉटेड डैश, वेव अंडरलाइन, सारी वहाँ पे दिखाई दे रही है। मैंने तो नाम ले लिए। फिलहाल आप इसके ऊपर माउस घुमाएंगे तो नाम भी आ जाते, देखो डैश अंडरलाइन वगैरह नाम आ जाते। आप जो अंडरलाइन देना चाहते हो वो अंडरलाइन आप दे सकते हैं, जो लाइन मारना चाहते हो वो मार सकते हैं। लाइन मारने से मतलब है मेरा अंडरलाइन मारना, वो वाली लाइन नहीं मारना दोस्तों, समझ गए ना? आप कुछ गलत ना समझिएगा यार, मेरा तो इरादा हमेशा सही रहता है। सो यहाँ पे डबल अंडरलाइन मैंने दे दिया और मैं चाहता हूँ इस अंडरलाइन का कलर भी बदल दूँ। सो अंडरलाइन में जाओ और यहाँ पे मिलेंगे ढेर सारे कलर। वाह, आप इसमें से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कीजिए। बहुत सारे कलर है अंडरलाइन के लिए, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप बोलो यार मैंने तो टेक्स्ट को कलर ही नहीं दिया, बस अंडरलाइन को कलर दिया। तो कोई बात नहीं ना, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कलर है, इसे फॉन्ट कलर भी बोला जाता है वर्ड के अंदर। आप बस यहाँ पे क्लिक कीजिए, कलर आ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा ड्रामा नहीं करना है, बस क्लिक करना है, कलर आ जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि इतने कलर्स नहीं है यहाँ पे, साइंटिस्ट ने आपके लिए मोर कलर्स भी रखे, क्योंकि लड़कियों की ज़्यादातर चॉइस रहती है ना। कोई साड़ी की दुकान में जाती है तो पूरी की पूरी साड़ी की दुकान नीचे ले लेते हैं, बोलते भैया ये दिखाओ, भैया वो दिखाओ, भैया वो दिखाओ। फिर बाद में बोलते भैया आपके पास वो कलर ही नहीं है। मतलब वो भैया तो टेंशन में आ जाता है, भाई मैंने तो सब दिखाया, अभी इसको वो कलर कौन सा चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर में आपके साथ ना हो, इसलिए कंप्यूटर जो साइंटिस्ट है जिन्होंने बनाया था, उन्होंने सोचा कि यार लड़कियों की चॉइस ज़्यादा रहती है, इसके लिए उन्होंने मोर कलर से ऑप्शन रख दिया। जाके यहाँ पे कलर उठाओ। इसमें भी आपको नहीं मिला, उन्होंने कहा इसमें भी नहीं मिला स्टैंडर्ड में, तो आप खुद ही बनाओ भैया, हम नहीं कुछ बोलेंगे आपको। कस्टम में जाकर खुद का कलर ले लो और खुद ही अप्लाई करो, फिर बोलो मत मुझे कि ये पसंद नहीं आया। खुद ही कलर बनाना है, बस ड्रैग करके माउस घुमाना है, कलर यहाँ पे चेंज होगा एंड ओके करेंगे, वो अप्लाई हो जाएगा। सो फॉन्ट कलर की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे ग्रेडियंट कलर भी है फॉन्ट के लिए। मतलब फॉन्ट में आप मल्टीपल कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इस ग्रेडियंट में ये जो दिख रहे हैं इतने पैटर्न्स नहीं है। आप मोर ग्रेडियंट लेके देखिए, मोर ग्रेडियंट, एक एक ऑप्शंस को डिटेल में समझिए। इन ऑप्शंस में जाके आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी तो इसके बारे में पता चलेगा, राइट? तो मोर ग्रेडियंट यहाँ पे आ चुका है। एक काम करता हूँ मैं, इस ग्रेडियंट का इफेक्ट अच्छा दिखने के लिए मैं आपको बताऊँ कि इसका फॉन्ट साइज हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको फॉन्ट साइज कम और ज़्यादा करने के लिए ऑप्शन है। ये दिख रहा है, ये ग्रो फॉन्ट का होता है। आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पुराने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ये बड़ा था और एक छोटा था। मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दोनों सेम ही दिख रहे हैं यहाँ पे वैसे, लेकिन यहाँ पे आपको पुराने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बड़ा ये दिखता है, बड़ा जो एक छोटा है ये दिखता है। और यहाँ पे हाँ, इसमें एक चेंजेस है, इसमें ऊपर एरो आ रहा है, यानी कि ये बढ़ते जाएगा फॉन्ट, और इसमें एक छोटा सा ऊपर दिखाई दे रहा है ट्रायंगल ब्लू वाला, वो बता रहा है कि ये छोटा होते जाएगा। इसको बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट या डिक्रीज फॉन्ट साइज। सो इतनी ठीक है, फिलहाल तो इंक्रीज कर दी मैंने। अब मैं ग्रेडियंट फील दिखाता हूँ। ग्रेडियंट फील में ढेर सारे कलर यहाँ पे मिलते हैं और इस पर क्लिक करके आप कलर चेंज कीजिए। बस इस पर क्लिक कीजिए, ज़रा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया है, इस मार्कर पे, और यहाँ पे फिल कलर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना कॉर्नर में, उससे मैं कलर चेंज करूँगा। सो व्हाट विल हैपन, लुक एट देयर ऑन अ टेक्स्ट, राइट? इस पर क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो,
कलर चेंज करो, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, कलर चेंज करो, यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करो, कलर चेंज करो। सो नाउ यू कैन फाइंड आउट, ये जैसे आप घुमाओगे वैसे वहाँ पे कलर का पैटर्न बदलते जाएगा एंड आपको इफेक्ट दिखाई देंगे। सो टेक्स्ट के ऊपर भी ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, बाकी की यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वगैरह चीज़ें आप खुद जब प्रैक्टिस करोगे तो करके देखिएगा, इसका इफेक्ट आपको वहाँ पे दिखाई देगा क्या हो रहा है। अब सारी चीज़ें तो नहीं बताऊंगा मैं, मतलब मैं वैसे आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आपका काम है कि यहाँ पे एक्सप्लोर करना उसे, राइट। सो ये था फॉन्ट कलर। अंडरलाइन कलर देखा, अंडरलाइन देखा, अंडरलाइन में फॉन्ट कलर भी देखा, लेकिन अंडरलाइन में एक ऑप्शंस और है जो कि है मोर अंडरलाइंस। ये भी जानना जरूरी है। जब आप मोर अंडरलाइंस क्लिक करोगे तो आप एक डायलॉग बॉक्स में आओगे जिसका नाम है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इसमें ढेर सारे और भी ऑप्शन है, फिलहाल हम अंडरलाइन को टारगेट कर रहे हैं इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में। सो अंडरलाइन को ही देखेंगे क्योंकि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स वैसे भी दोबारा हम लेने वाले। और अंडरलाइन में मैं यहाँ पे इसीलिए ले रहा हूँ ये, क्योंकि इसमें एक और अंडरलाइन है जिसका नाम है वर्ड्स ओनली अंडरलाइन। तो वर्ड्स ओनली अंडरलाइन ये बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि ये भी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। देखिए वर्ड्स ओनली, देखिए वर्ड्स ओनली क्या हो रहा है, स्टोरी के नीचे अंडरलाइन आ रहा है, ऑफ के नीचे आ रहा है, किंग के नीचे आ रहा है, मतलब जो वर्ड्स है उसी के नीचे अंडरलाइन आएंगे। वर्ड्स ओनली, स्पेस के नीचे अंडरलाइन नहीं आएगा। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। अंडरलाइन हटाना है, यहाँ से हटा दो, अप्लाई करनी दोबारा कर दो, लेकिन अंडरलाइन वर्ड्स ओनली कहाँ पे है, मोर अंडरलाइन फॉर्मेट में, यहाँ पे जाकर वर्ड्स ओनली, दैट्स इट। सो अब मैं क्या करना चाहता हूँ आगे, अंडरलाइन मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। इस वर्ड को मैं दिखाना चाहता हूँ स्ट्राइक थ्रू में। स्ट्राइक थ्रू होता क्या है, देखिए लाइन थ्रू दी वर्ड। लाइन थ्रू दी वर्ड मतलब जैसे आपको ये वर्ड को डिलीट नहीं करना है, लेकिन ये वर्ड गलत है, किसी को बताना है, आपके जूनियर ने कोई लेटर टाइप किया और उसको बताना है भाई ये गलत किया है यार, तो मुझे इसको स्ट्राइक थ्रू करना है बस। है ना इंटरेस्टिंग। सो वो वर्ड मुझे डबल स्ट्राइक थ्रू करना है। तो डबल स्ट्राइक थ्रू मतलब क्या कि यहाँ पे डबल अंडरलाइन आनी चाहिए बीच में। यहाँ पे अभी फिलहाल तो एक ही अंडरलाइन आ रही है, मतलब एक ही लाइन आ रही है, अंडरलाइन नहीं आ रही दोस्तों। सो मैंने वर्ड के बीच में जो एक लाइन मारी उसकी जगह दो लाइन मारने के लिए, दो लाइन मारने के लिए यानी दो लाइन सीधी ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस पॉइंट पे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कॉर्नर पे एक छोटा सा कॉर्नर पॉइंट है जिसमें आप आओगे फॉन्ट के उस डायलॉग बॉक्स में दोबारा। वैसे मैं आपको बताऊँ कि इस फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स को शॉर्टकट की से लाया जा सकता है, उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, जो कि मैंने शॉर्टकट की में, वर्ड के शॉर्टकट की में बताया कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल डी से आता है। अब इसमें मैं अंडरलाइन पे नहीं स्ट्राइक थ्रू पे काम कर रहे हैं, एक स्ट्राइक थ्रू हटा दिया मैंने, डबल स्ट्राइक थ्रू ले लिया। देखिए डबल स्ट्राइक थ्रू दो लाइन वर्ड के बीच में से आएगी, मैंने यहाँ से चेक कर दिया है और आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने मिलने वाला है। दो लाइन वर्ड के बीच में से एक अलग तरह का फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ चुका है और ये मैं नहीं चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाकर एक बार क्लिक करूँगा, फिर से दोबारा क्लिक करूँगा, यहाँ से ऊपर से भी मैं इसे क्लिक दो बार क्लिक करके हटा सकता हूँ। सो स्ट्राइक थ्रू तो आपने समझ लिया। यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को फटाफट समझ लेते हैं। जब आप कोई साइंस का फॉर्मूला लिखते हैं जैसे कि H2SO4, H2SO4 होता क्या है दोस्तों, आप बोलोगे सर 10वीं छोड़ के बहुत दिन हो गए, आप मत पूछो यार, वो तो वैसे भी हमारा साइंस इतना फेवरेट नहीं था, राइट, तो छोड़ दो भैया मत बताओ। यहाँ पे H2SO4 कैसे लिखना है वो तो जान लो, लेकिन H2SO4 में ये जो 4 होता है वो हम नीचे करेंगे। मैं ज़रा यहाँ पे दिखाता हूँ आपको हुआ क्या है, ज़रा देखिए, है ना 4 कहाँ पे आ चुका है। इसकी साइज ही बढ़ा देता है। एक काम करते हैं हम, जो भी करेंगे ना उसका फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं ताकि आपको जूम करके दिखाने की जरूरत ना पड़े, वैसे ही बड़ा रहेगा तो अच्छा है। और ये 2 को भी सिलेक्ट करके कहाँ पे लिखना है, सबस्क्रिप्ट, इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। मुझे चाहिए यहाँ पे 25 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है, 25 का स्क्वायर 625। जनरली ये मुझे पता था पहले से और आपको भी पता रहेगा यार, बेसिक है। ओके सो यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर करना चाहता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसे स्क्वायर, स्क्वायर कैसे लिखते हैं, एवरीबडी नोज दैट, मैथ्स तो आपने सीखा ही रहेगा स्कूल में दोस्तों। और ये हमने बता दिया आपको कि स्क्वायर कैसे करना है। तो ये तो हो गया भाई, छोटा सा ऑप्शन था। अब मैं आपको आगे बताऊं कि जो मैंने फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट के ऊपर की थी वैसे ही मैं रेडीमेड यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ढेर सारे टेक्स्ट के स्टाइल मिलेंगे जो कि अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे माउस घुमाएंगे वैसे स्टाइल मिलेगी। और स्टाइल में आपको चाहिए आउटलाइन का कलर, आउटलाइन का कलर आप बदल सकते हैं, जैसे माउस घुमाओगे पीछे कलर चेंज हो रहा है। साथ ही में आप स्टाइल में बदल सकते हैं शाडो, मतलब शाडो यहाँ पे अप्लाई करना है नहीं करना है आपके ऊपर है, और वो कौन से स्टाइल में अप्लाई करना है। रिफ्लेक्शन चाहिए उसका, देखिए जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ उसका प्रीव्यू आपको पीछे दिखाई दे रहा है कि मैंने रिफ्लेक्शन किया तो कैसे आ रहा है। और यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए तो यहाँ पे पहला वाला नो रिफ्लेक्शन, मतलब दोबारा रिफ्लेक्शन हटाना है तो नो रिफ्लेक्शन। आर यू गेटिंग। और यहाँ पे ग्लो,
भैया ये ग्लो तो मस्त है, जैसे कि चेहरे के ऊपर ग्लो आया है किसी के। नहीं, ये तो नॉर्मल ग्लो है। ओके, ये कलर ग्लो है जो टेक्स्ट के लिए रहता है। और बहुत सारी यहाँ पे स्ट्राइक कीजिए ये सारी चीज़ों को और एक बार देख लीजिए कैसा लग रहा है आपका ये टेक्स्ट। इसको सजा देना है, आई मीन मेकअप करना है तो आप कर सकते हैं। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे कोई नाम लिखता हूँ। अब मैं कर क्या रहा हूँ, इन तीनों के ऊपर अलग अलग फॉर्मेटिंग या एक साथ एक ही फॉर्मेटिंग देनी, तो सिलेक्ट कर लो, यहाँ से इसकी साइज बढ़ा दो, यहाँ से आपको पता है बोल्ड करना है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि इसके ऊपर तीनों के ऊपर आपको अलग सा फॉन्ट देना है। तो यहाँ पे ढेर सारे आपको फॉन्ट मिलेंगे और यहाँ से ढेर सारे फॉन्ट में से आपको जो फॉन्ट चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये फॉन्ट का जो स्टाइल है कैसे, मतलब यहाँ पे फॉन्ट नेम कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट की साइज कितनी दे सकते हैं हम। यहाँ पे ढेर सारी साइज आपको मिल रही है। आप यहाँ पे बहुत सारी फॉन्ट की साइज दे सकते हैं। 72 के आगे भी आपको लिखना है तो यहाँ पे लिखो 100। यहाँ पे ऊपर टाइप करना है आपको, इस बॉक्स में मैंने 100 टाइप किया। सपोज मैं यहाँ पे 100 टाइप करता हूँ और दिखाता हूँ आपको, मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे 100 साइज हो गई। दिखाई दे रहा है शाहरुख जी बहुत बड़े हो गए, आई मीन शाहरुख जी का नाम बहुत बड़ा हो गया है यहाँ पे। शाहरुख जी तो वैसे ही रहेंगे भाई। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि लार्जेस्ट फॉन्ट मतलब कितना फाइनल फॉन्ट ले सकते हैं आप। सो वो है 1638, लास्ट फॉन्ट है ये 1638। आप टाइप करोगे तो ये एक्सेप्ट है, 1639 टाइप करोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। इतना बड़ा फॉन्ट ये कोई काम का नहीं हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिलहाल। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके बाद का नंबर ये एक्सेप्ट नहीं करता है। और ये देखिए मैसेज क्या आ रहा है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। ये याद रखिए। और मिनिमम कितना ले सकते हैं आप, मिनिमम आप 1 लीजिए, आ जाएगा। सो ये आप कर सकते हैं। 0.1 लेने जाएंगे तो नहीं आएगा क्योंकि 1 to 1638 है, आपको पता ही है जो कि आपने देखा। लेकिन नॉर्मल कितना रखना है जो कि डिफ़ॉल्ट रहता है वो 11 है, और उसके अलावा आप यहाँ से बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ऐसा कीबोर्ड से करना है आपको तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन कीजिए कीबोर्ड से। इसको सिलेक्ट करके आप ये कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन करके कीबोर्ड से साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यार आपने ये नाम कैपिटल में लिखा है और आप चाहते हैं यार शाहरुख को तो मुझे कैपिटल में नहीं लिखना है, स्मॉल में लिखना था, तो मैंने शाहरुख को ऐसा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे चेंज केस में जाऊंगा। ये देखिए चेंज केस ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो ऑप्शन है आपको बहुत काम देने वाला है। इसमें सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ये सारे ऑप्शन है। पहले लोअर देखिए क्या हो गया, लोअर में हो गया। आमिर खान यहाँ पे कैपिटल में, उससे मैं चाहता हूँ सेंटेंस केस में करना, तो सेंटेंस केस में क्या होता है, आमिर खान का खाली ए ही कैपिटल आ रहा है। और मैं सलमान खान को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी कैपिटल में है। मैं इसे चाहता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड करना। देखिए पहला मैंने लोअर किया, फिर सेंटेंस किया, फिर अभी कैपिटलाइज ईच वर्ड करता हूँ। तो सलमान का एस कैपिटल आ रहा है, खान का के कैपिटल आ रहा है। तो आपको यहाँ पे एक बात तो समझ में आई होगी कि भाई सेंटेंस केस में बस पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है, लोअर केस में सारे स्मॉल होते हैं, और कैपिटलाइज ईच वर्ड जिसे एक्सेल में ज़्यादातर प्रॉपर केस के नाम से फॉर्मूला है या प्रॉपर केस के नाम से जाना जाता है, वो है यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड, राइट। सो अपर केस करना है, दोबारा अपर केस यानी कैपिटल। और टॉगल मतलब रिवर्स, यानी कि जो कैपिटल है वो स्मॉल, स्मॉल है वो कैपिटल। कैसे, सपोज मैंने ये कैपिटलाइज ईच वर्ड किया और मैं इसे टॉगल करता हूँ, क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है, सलमान खान उल्टा हो गया। आई मीन सलमान खान जी उल्टे नहीं हुए दोस्तों, सलमान का यस और खान का के छोटा होगा, और बाकी का अलमान जो है कैपिटल हो गया, यहाँ पे हन भी कैपिटल हो गया। ओके, सो दिस इज जस्ट अ सिंपल टास्क। बस अपर केस पे क्लिक कीजिए, कैपिटल सबको एक साथ करना है तो एक साथ सिलेक्ट कीजिए। इवन यू कैन डू फॉर द पैराग्राफ आल्सो, एक साथ पूरे के पूरे पैराग्राफ को आप सेंटेंस केस से हटा के, फिलहाल ये सेंटेंस केस रहता है डिफॉल्ट, सेंटेंस केस से हटा के मैं उसे अपर करता हूँ, पूरा का पूरा अपर हो जाएगा। और यहाँ पे लोअर केस करना है तो लोअर केस भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आपने अगर कोई पैराग्राफ टाइप कर लिया और आपको बाद में याद आया कि यार बॉस ने बोला तो इसे सेंटेंस केस में करने के लिए मैंने तो पूरा लोअर में लिख दिया, मैंने पूरा कैपिटल लिख दिया, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपने की है बहुत सारी खिचड़ी और आप नहीं चाहते हो खिचड़ी को पकाना, आई मीन यहाँ पे इसे क्लियर कर देना है, धो डालना है। तो धोने के लिए यहाँ पे बना है एक ऑप्शन जिसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग, धो डाला, यानी कि पूरा फॉर्मेटिंग मैंने धो डाला, निरमा साबुन से नहीं, बस मैंने ऐसे क्लीन किया। ये तो मैंने आपको बताया था शॉर्टकट की के अंदर, राइट। तो यहाँ पे साइज बढ़ाई होगी आपने, या फिर आपने कोई भी फॉर्मेटिंग इस पर की होगी, ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग को एक साथ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन से आप हटा सकते हैं, राइट।
साथ ही में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो आपको ध्यान से देखनी है। यहाँ पे जब आप इसे ये सारी फॉर्मेटिंग करते हैं, इसके साथ में आप इसे शेडिंग कलर भी दे सकते हैं, जो मेरे से रह गया था। और इसे शेडिंग नहीं, एक्चुअली इसे हाईलाइट कलर बोलते हैं। और ये हाईलाइट कलर देखिए, टेक्स्ट हाईलाइट कलर नाम से जाना जाता है। इसमें से अगर जो भी कलर आप देना चाहते हो, यहाँ से कलर दीजिए। जैसे आप कलर दोगे, ये कर्सर डिसलेक्ट हो जाएगा, ये पूरा टेक्स्ट दोबारा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसे क्या किया है, ऑलरेडी कलर दिया है हाईलाइट करने के लिए। तो आपको सिलेक्शन हट जाएगा, देखिए सिलेक्शन, दोबारा आप सिलेक्ट करके चेंज कलर के लिए जा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे कि अगर आप क्लियर फॉर्मेटिंग करते हो तो ये हाईलाइट कलर उससे नहीं जाता है। हाईलाइट कलर हटाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है और नो कलर पे क्लिक कर देना है ना दोस्तों। अब मैंने आपको बताया फॉन्ट के अंदर के डिटेल हर एक ऑप्शंस को समझाया, लेकिन इतना ही नहीं, मैं फॉन्ट को और एक्सप्लोर करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत है तो। इजाजत तो रहेगी ना भाई, आप डिटेल में सीखना चाहते हैं राइट, मैं क्यों पूछ रहा हूँ यार। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो कि यहाँ से आता है, आपको फॉन्ट का एक डायलॉग बॉक्स मिलता है जिसे आप ला सकते हैं कंट्रोल डी से। कंट्रोल डी से आने वाले डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो आपको जानने, ये तो मैंने बता दिया है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स मतलब होता क्या है ये आप जरूर जानना चाहेंगे। अब ये कैपिटल में ही है, होगा क्या स्मॉल कैप से आपको दिखाई देगा, लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ, कैपिटल को हटा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इससे मैं करूँगा, साइज बढ़ा दो पहले तो समझने के लिए, और इससे मैं करता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड किया मैंने। अब मैं इसे लेके चलता हूँ यहाँ पे फॉन्ट के ऑप्शंस में, फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में, और मैं इसे करता हूँ स्मॉल कैप्स एंड चेक इट आउट द रिजल्ट। क्या हो गया देखिए, इसे आप रखेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड केस में, तब जाके आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जिसमें एस भी कैपिटल है, टी भी कैपिटल है, लेकिन एस जो है वो बड़ा आ जाएगा और बाकी के स्मॉल कैप्स में आ जाएंगे। स्मॉल कैप समझ में आया। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो फिर से उसी डायलॉग बॉक्स में चले जाइए, कंट्रोल डी से आप ये ला सकते हैं। ऑल कैप्स कीजिए इसे, ये नॉर्मल हो जाएगा। ऑल कैप्स तो नहीं रखना है, मुझे स्मॉल कैप इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैं रखूंगा। और इस टेक्स्ट को हाइड करना है टेम्पररी के लिए, तो हाइड हो गया। लेकिन ये डिलीट नहीं किया मैंने, ये डॉक्यूमेंट में है, तो डॉक्यूमेंट में भी कुछ चीज़ें छुपा सकते हैं यार, बस आपके व्हाट्सअप में ही, आपके व्हाट्सअप के मैसेज आप छुपा नहीं सकते, समझे क्या। वैसे तो आप सब छुपाते होंगे मोबाइल में, मुझे पता है क्या क्या छुपाते होंगे, वो बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है आपके मोबाइल में क्या रहेगा। क्योंकि दरअसल हर एक को ज़रूरत पड़ता है कुछ ना कुछ हाइड करना, और आपका भी ऐसा कुछ सीक्रेट हाइड रहेगा। रखिए भाई, मुझे आपकी पर्सनली बातें नहीं जाननी फिलहाल, तो मैं बताऊँ आपको कि हमारा ये ऑप्शन कैसे लाएंगे। कंट्रोल डी प्रेस कीजिए और हिडन को आप कैसे लाएंगे। यहाँ पे तो नहीं आ रहा है हिडन का ऑप्शन, तो करना क्या है, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए फिर कंट्रोल डी, फिर आप यहाँ से इसे, ये देखिए अब इसे हिडन को 2 बार चेक कीजिए, ओके कीजिए, अब आपको मिलेगा। नहीं तो आप सर पकड़ के बैठोगे यार, अभी तो वो चेक था, अभी वो अनचेक हो गया, कैसे हो गया। दोबारा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने किया था इसे हाइड हिडन, अब आप जा रहे हो और इसे अनहाइड करना चाहते हो, लेकिन ये ऑलरेडी चेक होना चाहिए जो कि नहीं है, तो आपको कंट्रोल ए करना है और दोबारा इस पर क्लिक करना है, मतलब आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लेके आना है, और यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है हिडन का ऐसा ऑप्शन, तो इसे 2 बार क्लिक करके ओके करना है। नाउ यू आर गेटिंग योर टेक्स्ट, है ना। हिडन ऑप्शन का हिडन यूज यानी हिडन सीक्रेट दोस्तों। तो ये सीक्रेट तो जरूर आपने जाना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी हम कुछ छुपा सकते हैं यार। इंटरेस्टिंग राइट। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एडवांस ऑप्शन है, और एडवांस ऑप्शन में और चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग मिलता है। कैरेक्टर स्पेसिंग यानी कि ये जो स्टोरी ऑफ किंग लिखा है या फिर जो भी कैरेक्टर लिखे उनमें स्पेस आ जाए, तो आप चाहते 200%, तो ऐसे, ओ ये बहुत वर्स्ट लग रहा है ना, लेकिन आप चाहिए तो रख सकते इसे, बट आई डोंट वांट दिस। सो मैं क्या करूंगा, मैं इसे 100 ही रखूंगा और मैं यहाँ पे एक्सपांडेड पेसिंग दूंगा। ये भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप चाहते हो तो रखो। तो एक्सपांडेड करने के बाद यहाँ पे आगे के पॉइंट्स में बढ़ा रहा हूँ, ये दिख रहा है 2.5 मैंने किया, यहाँ पे एक्सपांडेड रखा है, एंड ओके कीजिए। ये देखिए क्या हो रहा है, कैरेक्टर के बीच में स्पेस आ रहा है। आपने शायद ये कहीं पे देखा रहेगा, और नहीं देखा रहेगा तो छोड़ दो उसे, लेकिन जब आपने देखा रहेगा और आप चाहते हैं ऐसा करना, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इस एक्सपांडेड को मैं नॉर्मल रखता हूँ, मैं नॉर्मल चीज़ें लेना चाहता हूँ, ओके। सो कंट्रोल डी डायलॉग बॉक्स में आपको एडवांस मिलता है, फॉन्ट में भी फॉन्ट ऑप्शन मिलते हैं बहुत सारे, जो कि यहाँ से आपको बाकी की फॉर्मेटिंग आपको मिलती है। फॉन्ट कलर तो आपको ऑलरेडी ऊपर से देखा है, आपने अंडरलाइन ऑप्शन भी देखा है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखी। बस ये बटन का यूज़ हमें देखना है, टेक्स्ट इफेक्ट्स भी हमें देखने हैं। सो टेक्स्ट इफेक्ट्स में देखेंगे तो टेक्स्ट और आउटलाइन के लिए हम कौन सा इफेक्ट देना चाहते हैं, यहाँ से इंडिविजुअल दे सकते हैं, जिसमें ग्रेडियंट कलर भी आपको मिलता है, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर ही देखा था। ग्रेडियंट कलर वर्ड आर्ट डायरेक्टली आपको यहाँ से मिल जाता है इसी फॉन्ट और कलर ऑप्शंस में, वहाँ पे जाकर लेने की ज़रूरत नहीं है। समझे जानी, समझ गए होंगे आप।
अब मैं आपको बताऊं कि सेट एज डिफॉल्ट होता क्या है। अगर इसे आप कर देते हो तो यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग आपने किया है, जो कलर आपने दिया है, वो सारे के सारे कलर फॉर्मेटिंग आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू करोगे ना, वही आएंगे। तो सेट एज डिफॉल्ट कभी ना कीजिएगा, क्योंकि सेट एज डिफॉल्ट अगर मैं करूंगा, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने इसको सिलेक्ट किया है, मैंने इसको कलर दिया है, मैंने इसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया है, और मैं अब कंट्रोल डी करके सेट एज डिफॉल्ट करता हूं, तो अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कभी भी ओपन करूंगा मेरे कंप्यूटर के अंदर, तो यही सब अंडरलाइन वगैरह डिफॉल्ट आएंगे। सो डोंट डू इट। तो डोंट डू दैट दोस्तों, समझ में आया आपको? मुझे तो नहीं करना है, मैंने बस इंफॉर्मेशन दे दी आपको। आपको करना है तो कर लीजिए, फिर से रिसेट करते बैठिए, जो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे होता है हमारा फॉन्ट ग्रुप कवर दोस्तों। बस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिटेल में सीखना है, और अब तक आप वीडियो में बने हैं, इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आपको एक एंड एक पॉइंट सीखना है, इसलिए तो आप ये वीडियो डिटेल में देख रहे हो। और मैं कोशिश करूंगा वीडियो कितना भी लंबा हो, मैं ऑप्शंस को स्किप नहीं करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस आपको यहाँ पे बताने की मेरी कोशिश रहेगी, जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सपर्ट बना दे। फिलहाल हम बढ़ेंगे फॉन्ट के बाद। अब मैंने फॉन्ट इसलिए पहले लिया क्योंकि ये बेसिक है। हम लेफ्ट में जाएंगे, अब हमें राइट में भी जाना है, लेकिन हमारी गाड़ी थोड़ी सी हम लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट का क्या यूज होता है। ये तो शायद आपको पता रहेगा, लेकिन फटाफट मैं आपको बता देता हूं। चलिए, मैंने स्टोरी ऑफ किंग को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कट हाईलाइट हो चुका है। कट अगर मैं करूंगा तो निकल गया, ओ माय गॉड। तो लाएंगे कैसे? पेस्ट कीजिए, दोबारा आ गया। सो कट पेस्ट, यानी कि यहाँ से हटा दो। आप यहाँ से हटा के इसे नीचे रखना चाहते हैं, नीचे कर्सर रखिए, जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे कर्सर रखिए, पेस्ट कीजिए, यहाँ पे वो दिखाई देगा, राइट। सो मैं चाहता हूँ यहाँ पे नहीं, इसे ऊपर दोबारा रखना है, तो कंट्रोल एक्स उसकी शॉर्टकट की है, और मैं ऊपर रखता हूँ कट की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स, पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। और मैं चाहता हूँ कि यार स्टोरी ऑफ किंग, ये टाइटल मुझे नीचे भी चाहिए फिर से। सो मैं इसे कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, और नीचे स्क्रॉल करके मैं यहाँ पे कर्सर रखे कंट्रोल वी प्रेस कर दूंगा, जो कि स्टोरी ऑफ किंग आपको दोबारा नीचे दिखाई देगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पेस्ट। पेस्ट में मिलेंगे आपको ढेर सारे ऑप्शंस, जो कि पेस्ट स्पेशल है। पेस्ट स्पेशल आपको अलाउ करता है कि यार विदाउट फॉर्मेटिंग आप पेस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो पेस्ट के अंदर, पेस्ट में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, देखिए क्या हो रहा है, सोर्स फॉर्मेटिंग वैसे रहेगी। अगर मैं ऐसे रखूंगा तो क्या होगा, स्टोरी ऑफ किंग, मर्ज फॉर्मेटिंग। सो मर्ज फॉर्मेटिंग यानी कि क्या होगा, जो अभी करंट टेक्स्ट है, सो मर्ज फॉर्मेटिंग में क्या होगा, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज होते जा रहा है। और साथ में मैं आपको बताऊँ, कीप टेक्स्ट ओनली रखेंगे तो यहाँ पे बस टेक्स्ट ही रहेगा। नीचे देखिए स्टोरी ऑफ किंग कैसे आ रहा है, राइट। सो स्टोरी ऑफ किंग नॉर्मल आ जाएगा, उसका फॉर्मेटिंग पूरा निकल गया है। तो कॉपी पेस्ट में ये भी ऑप्शन याद रखिए। साथ में आप चाहते हैं कि यहाँ पे सपोज मैं आई एम गोइंग टू राइट सम नेम ओ यो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मुंबई चाइना, चाओ चाओ चाइना, ओके। सो मैं चाहता हूँ कि, मैंने क्या किया, मैंने मुंबई को सिलेक्ट किया, मैंने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर दिया और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसको कर दिया। और मैंने वैसे ही चाइना को भी सिलेक्ट किया, चाइना को मैंने फॉर्मेटिंग में यहाँ पे कुछ, चाइना को जो फॉन्ट देना है वो दे। चाइना ऐसा कुछ दिख रहा है यार, समझ में नहीं आता है वो चाइना, वैसे भी हमें यहाँ पे देखिए मैंने कलर भी दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुंबई का जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे दिख रहा है, मुंबई को मैंने फॉर्मेटिंग किया, मुंबई को मैंने सिलेक्ट किया, मैं मुंबई की तरह दिल्ली को बनाना चाहता हूँ। कितना टाइम लगेगा, मुंबई की तरह दिल्ली को? ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा भाई। फॉर्मेट पेंटर में जाइए, यहाँ पे ड्रैग कीजिए, हो गया। वाह इंटरेस्टिंग, मतलब असल में वैसे मुंबई की तरह दिल्ली को नहीं बनाना चाहता हूँ मैं, फॉर्मेट पेंटर की मदद से बनाना चाहता हूँ। देखिए करना क्या है, यहाँ पे देखिए चाइना को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, चाइना की तरह मैं अमेरिका को बनाना चाहता हूँ, फिर तो बहुत गलत हो जाएगा। आपको बताने की जरूरत नहीं क्या होगा, चाइना अमेरिका की तरफ बन गया। और यहाँ पे देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ चाइना, और फिर मैं चाइना की जो फॉर्मेटिंग है, यानी कि अमेरिका को मैं चाइना की तरफ बनाना चाहता हूँ। ओ माय गॉड, ये तो गलत हो जाएगा, अमेरिका को मैंने चाइना की तरफ बनाया तो फिर सब चाँव चाँव वहाँ पे भी करते रहेंगे। ओके, फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि चाइना को मैंने सिलेक्ट किया है, और मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाके अमेरिका को ड्रैग कर रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, इसकी फॉर्मेटिंग अमेरिका बन गई चाइना की तरह। सो लेकिन मैं चाइना की तरफ मुंबई और दिल्ली को बिल्कुल नहीं बनाना चाहूँगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं। हम चाइनीज़ खाते रहेंगे क्या? नहीं भाई। और वैसे भी आपको पता है ना अभी चाइना में क्या चल रहा है, पता नहीं किसने चिकन खाया था, किसका खाया था, लेकिन भाई सबको भुगतना पड़ रहा है।
लेकिन हमें नहीं बनना है, हमें मुंबई को बनाना है दिल्ली की तरह, या दिल्ली को मुंबई की तरफ बनाना है, या किसको भी किसकी तरफ बनाना है। तो बस फॉर्मेट पेंटर काम करता है। आपको करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, और ये स्टोरी ऑफ किंग के ऊपर मैं अगर ड्रैग करूंगा तो वो वहां पे आ जाएगा। अच्छा, मैं रिपीट रिपीट अगर बहुत सारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं तो इस फॉर्मेट पेंटर पे मैं डबल क्लिक करूंगा। मतलब जैसे ये फॉर्मेटिंग जो है स्टोरी ऑफ किंग की मैंने सिलेक्ट की, फिर डबल क्लिक करूंगा और मैं इसके ऊपर ड्रैग करूंगा, इसके ऊपर ड्रैग करूंगा, इसके ऊपर ड्रैग करूंगा। ये पेन ब्रश जो है ना, ब्रश ये चालू ही रहेगा। तो ये कंटिन्यू आप ड्रैग कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। आर यू गेटिंग गाइज? एक फॉर्मेटिंग दूसरे फॉर्मेटिंग के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। कल तो मैं आपको बताऊं कि हमने देखा कि कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। उसके साथ में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक एरो आता है जो कि है क्लिप बोर्ड। होता क्या है कीबोर्ड, आई मीन क्लिप बोर्ड। यार इतने देर से मैं बोल रहा हूँ, मेरी भी टंग स्लिप होने लगी है बीच बीच में। इट्स अ क्लिप बोर्ड। और मैं मुंबई को अगर यहाँ से कट करूंगा या कॉपी करूंगा, जो भी करूंगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जैसे मैं मुंबई को कॉपी करूंगा। सो ढेर सारी चीज़ें जो आपने कॉपी की है वो यहाँ पे आपको दिखाई देती है, और दोबारा आप जब चाहिए उसे पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अभी आप यहाँ पे इसे डिलीट भी कर देंगे पूरे पैराग्राफ को यहाँ पे, और आप चाहते हैं कि सलमान खान चाहिए, आपको आमिर खान चाहिए, आपको अमेरिका चाहिए, आपको स्टोरी ऑफ किंग चाहिए, यहाँ से क्लिपबोर्ड में अवेलेबल है, वो आप पिक कर सकते हैं। सो क्लिपबोर्ड को क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लियर ऑल बटन। और वैसे भी मैं आपको बताऊँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद किया तो ये क्लियर हो जाएगा, ये रहेगा नहीं, ये टेम्पररी रहता है। सो ये टेम्पररी आइटम्स से होते हैं, याद रखिए। आइटम्स यानी टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो आइटम की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप समझ रहे हो दोस्तों। समझ गए ना? नहीं समझ गए? एनीवे आप तो समझदार हो यार। आइटम किसके बारे में मैं बात कर रहा था और किसके बारे में आप सोच रहे थे। ओके, इसको गलत मत सोचिएगा, हमारा इरादा नेक है। आपको मैंने बताया फॉन्ट ग्रुप, आपको मैंने बताया क्लिपबोर्ड ग्रुप, इन दोनों ने लगभग हमारे यहाँ पे अब तक का टाइमिंग लिया है। लेकिन आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं दोबारा कुछ लिखूं और आपको प्रैक्टिस के लिए बताऊं। तो यहाँ पे मैंने दोबारा की तरह यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट और स्टोरी ऑफ। मैं एक स्टोरी तो आपको जरूर सुनाऊंगा एंडिंग में, फिलहाल तो स्टोरी ऑफ किंग ही लिख देते हैं हम। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ इसे सेंटर में लेना, ले लिया मैंने कंट्रोल ई, सेंटर राइट लेफ्ट, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। आप ये लेफ्ट राइट सेंटर तो यहाँ से ले ही सकते हैं क्लिक करके, और कंट्रोल एल लेफ्ट होता है, कंट्रोल ई सेंटर होता है, कंट्रोल आर राइट होता है। मैं आपको बताऊँ कि पैराग्राफ में यहाँ पे आपको जो लेफ्ट अलाइनमेंट एक साथ लाइन में दिखाई दे रहा है ना, वही आप चाहते हैं कि राइट साइड का भी हो, तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल जे बटन, जस्टिफाई, यानी कि ये वाला अलाइनमेंट देखिए, मैं जूम करके बता रहा हूँ। जस्टिफाई, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। यहाँ पे आता है लाइन स्पेसिंग जो आप यहाँ से दे सकते हैं। बस माउस घुमाओ, लाइन का स्पेस बढ़ाओ। वाह कितना सिंपल है ना। और लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाएंगे तो ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जहाँ से आपको आफ्टर स्पेसिंग मिलता है, बिफोर स्पेसिंग मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको ट्राई करनी होगी और बिंदास ट्राई कीजिए, कुछ नहीं होता है। पैराग्राफ स्पेसिंग आता है, देखिए हमने लाइन स्पेसिंग दिया था लेकिन हम ऑप्शंस में गए तो हमें पैराग्राफ स्पेसिंग भी मिला। यहाँ पे नीचे पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन है जो कि पॉइंट वाइज आप दे सकते हैं। ऊपर इंडेंट स्पेसिंग, ऊपर इंडेंटेशन भी है, वो आगे समझेंगे हम। और वैसे लाइन स्पेसिंग यहाँ पे दे सकते हैं आप, इधर दिखाई दे रहा है लाइन स्पेसिंग, डबल ट्रिपल सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को दोस्तों। आप यहाँ से ऊपर से भी कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग जैसा चाहिए वैसा रख सकते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ को पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर देना, तो यहाँ से दे सकते हैं। ये हाईलाइट कलर और ये शेडिंग कलर, इसमें फ़र्क है। ये शेडिंग कलर है दोस्तों, हाईलाइट कलर यहाँ पे था जो कि हमने देखा, वो टेक्स्ट के नीचे आता था, लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे जितने भी पैराग्राफ से लेके उसके पीछे आ रहा है। जो कलर इंटरेस्टिंग लग रहा है, और आपको पता ही है मोर कलर्स भी है जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। सो मैंने दे दिया यहाँ पे एक कलर, और मैंने दिया यहाँ पे एक यहाँ पे साथ में ऑल बॉर्डर्स। सो बॉर्डर्स भी आप दे सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग लगता है काफ़ी। ये सारी चीज़ें मिलके आगे आपको रिज्यूमे वगैरह या अच्छे से एक कवर पेज बनाने के लिए यूज़ होती है, जो कि आपको अभी से जानना है कि इसका बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर। इसमें आपको टॉप बॉटम बॉर्डर देना है। बॉटम मतलब बस नीचे बॉर्डर रहेगी, टॉप मतलब बस ऊपर बॉर्डर रहेगी। जैसे टॉप देंगे तो ऊपर बॉर्डर, लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट की बॉर्डर, राइट लेंगे तो राइट की बॉर्डर। यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा, लेकिन लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, सारे बॉर्डर से यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ, नो बॉर्डर कीजिए फिर आपको दिखाई देगा, पहले नो बॉर्डर कीजिए फिर आप यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर देखिए, लेफ्ट बॉर्डर आ रहा है, टॉप बॉर्डर ऊपर आ रहा है, बॉटम बॉर्डर वो तो नीचे आ रहा होगा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि पैराग्राफ बहुत नीचे है और क्लोजिंग। और राइट बॉर्डर, राइट साइड में बॉर्डर है। ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड बॉर्डर्स, दीज आर द
टाइप्स ऑफ डिफरेंट बॉर्डर्स आप यहाँ से अप्लाई कर लो। और बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शंस है, लेकिन वो आगे भी है, इसलिए यहाँ से नहीं जाएंगे, आगे जाकर सीखेंगे उसको। यहाँ पे बस और यू जान लेंगे कि बॉर्डर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आएगा आपको बुलेट्स, ढेर सारे बुलेट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। बुलेट्स यानी वो गन की बुलेट नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स देने रहते हैं ना, जैसे हेडिंग्स, बुलेट्स एंड नंबरिंग जिसे हम बोलते हैं, वो वाले बुलेट्स की बात कर रहा हूँ मैं यार। आप तो समझते ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे आप जरूर। डिफाइन न्यू बुलेट में जाकर यहाँ पे आपको ढेर सारे सिंबल ऑप्शन मिलेंगे, ये भी जान लीजिए। सिंबल में जाइए, सिंबल में जाने के बाद आपको मिलेंगे यहाँ पे ऑप्शन, बस इसे ओपन होने का इंतजार है। हो गया ओपन। सो आज अब मेरे यार, अब हम देते हैं अलग अलग बुलेट सिंबल्स। यहाँ पे अच्छे नहीं दिख रहे मुझे सिंबल। यहाँ पे जाइए, आपको विंगडिंग्स वाले सिंबल चाहिए, विंगडिंग्स वाले। सो मैं यहाँ पे विंगडिंग्स टाइप कर रहा हूँ, विंगडिंग्स। देखिए विंगडिंग्स में सिंबल है बहुत सारे, ढेर सारे, आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको जो इंटरेस्टिंग लग रहा है वो ले लीजिए, अप्लाई कीजिए। ओके, करना क्या याद रखिए, डिफाइन न्यू बुलेट, राइट। सो यहाँ पे जाइए, यहाँ से करें, या फिर पिक्चर वाला बुलेट भी दे सकते हैं आप। पिक्चर वाला बुलेट, जी हाँ, पिक्चर वाला बुलेट। पिक्चर में जो बुलेट यूज करते हैं वो नहीं, ये बुलेट गाड़ी नहीं है, पिक्चर वाला बुलेट। यहाँ पे फ्रॉम फाइल में जाइए, यहाँ पे कोई पिक्चर लीजिए, जैसे कोई लोगो वगैरह आपके पास पड़ा है, लीजिए, बिंदास यूज कीजिए और देखिए यहाँ पे वो आया है कि नहीं आया है। बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग होती है, बस डिटेल में सीखना जरूरी होता है, और वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको बुलेट नहीं चाहिए, छोड़ दो। नंबर्स में जाना है, नन। देखिए 1 2 3 4 है ना। एक काम कीजिए ना, इसके लिए लिस्ट लीजिए, मैं यहाँ पे लिस्ट टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है ढेर सारे नाम, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। ABCD तारा, आई मीन ABCD यहाँ पे आ चुका है लिस्ट। और यहाँ पे ABCD स्मॉल कैपिटल 1 2 3 4 जैसे चाहिए वैसे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे अप्लाई हो गए दोस्तों, 1 2 3 वाला चाहिए। सो आप जस्ट माउस घुमाओ, यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसका नाम है मल्टी लेवल लिस्ट। ये क्या होता है भाई, ये क्या है मल्टी लेवल लिस्ट, लेकिन ये अप्लाई कर रहा हूँ तो ये वैसे ही आएगा जैसे नॉर्मल था। तो मल्टी लेवल लिस्ट के लिए मैं एक चीज़ करूँगा, मैंने अंडू कर दिया, अंडू Ctrl+Z। अगर आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ गलती से मतलब डिलीट कर दिया, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको अलाउ करता है कि आपकी गलती यहाँ पे आप दुरुस्त करें, यानी कि अंडू बटन Ctrl+Z अंडू, यानी कि एक स्टेप पीछे, और Ctrl+Y रीडू, अंडू पांडू नहीं। अंडू पांडू ये शॉर्टकट की वैसे भी नहीं है, ये बहुत काम की है, राइट। सो मैं आपको बताऊँ, अंडू Ctrl+Z और Ctrl+Y यानी रीडू, पांडू नहीं। अंडू पांडू तो नाना पाटेकर जी बोलते हैं, राइट। सो मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँ कि ये जो शॉर्टकट कीज़ है, ये 100 टाइम्स भी आप बैक करके लेके जा सकते हैं। अपनी लाइफ की गलतियाँ इतनी माप नहीं होती है, याद रखिए, लेकिन वर्ड के अंदर की हुई गलतियाँ माप करने के लिए, यानी कि आपने गलती से डिलीट किया उसे, वर्ड माप करने के लिए रखा है उसने अंडू। सो लाइफ में अगर अंडू होता तो कितना मज़ा आता ना दोस्तों। मतलब कोई भी गलती करना है, फिर से अंडू, गलती किया अंडू, गलती किया अंडू। ओह माय गॉड, लोग गलतियाँ करते रहते, कुछ भी करते रहते और फिर अंडू करते। सो ये तो लाइफ में बिल्कुल नहीं है, इसलिए सोच समझ कर जो चीज़ें हैं वो करो, सोच समझ कर हमेशा बोला करो लोगों से। मैंने एक अच्छा थॉट्स पढ़ा जो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। वो ऐसा था कि आप तभी बात करें जब आपको लगता है कि आपके शब्द आपके साइलेंट रहने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंटरेस्टिंग है, इस थॉट को समझने की कोशिश कीजिए, ज़रा रिवाइंड करके समझ लीजिए। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो तब से मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि यार मुझे बोलना है या चुप रहना है। मेरे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो ही मैं बोलूँगा, नहीं है तो मैं चुप रहूँगा। वैसे आपके साथ तो मैं बहुत बात करता हूँ, क्योंकि आपके साथ मेरा रिश्ता ही कुछ अलग है। फिलहाल तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल बढ़ते हैं यार, बीच बीच में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें करूँगा तो आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ, इसलिए मैं ये करता हूँ। वैसे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वैसे हमारा स्लोगन ही है, नहीं करूँगा मैं बो, ये है लर्न मोर। अजय, सीखा, सुरेश, इस सभी नाम को एक चीज़ करनी पड़ेगी मुझे। मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ और टैब बटन प्रेस करूँगा। मैं यहाँ पे टैब बटन प्रेस करूँगा क्योंकि मल्टी लेवल लिस्ट में क्रिएट करना है मुझे। मैं यहाँ पे टैप करूँगा, मैं कैसे भी, सपोज यहाँ पे 2 बार टैप करूँगा सकता हूँ, यहाँ पे 3 बार करूँगा, यहाँ पे 4 बार करूँगा, ऐसे टैप कर सकता हूँ। सो आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं और इतने टैप कर दो, यहाँ पे 4 टैप किए, यहाँ पे 2 टैप, यहाँ पे 3 टैप, ऐसे टैप कर दो, 1 2 टैप, और मैं इसे सिलेक्ट करो। टैप बटन मतलब समझ में आया ना आपको, कर्सर आगे रखना है और कीबोर्ड पे टैप बटन प्रेस करना है, बस वो आगे लाके रख दिया। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अब मैं इसे मल्टी लेवल लिस्ट दे रहा हूँ, जो कि आपने सब जगह पे देखी होगी स्कूल में जब एग्जाम्स होती है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ऑप्शंस, पता है ना।
सो वैसे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ऑप्शन, तो 1 के अंदर 2 के अंदर 2 ऑप्शंस ऐसे। सो इसे मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है अजय के अंदर शिखा, मतलब अजय की शिखा, यानी कि अजय की शिखा फ्रेंड हो सकती है, गलत ना समझिए। सुरेश की यहाँ पे 2 है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, रीना टीना। रमेश की यहाँ पे विनोद, नहीं नहीं नहीं, रमेश का फ्रेंड विनोद। देन विनोद का फ्रेंड रवीना, विनोद की फ्रेंड रवीना यार, रवीना का फ्रेंड विकी, ऐसा होगा वहाँ पे। वो जेंडर चेंज नहीं करना चाहता मैं। और नीचे तो विकास अकेला पड़ा है। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि ये लिस्ट कैसे बनती है, मल्टी लेवल लिस्ट जिसे हम कहते हैं। अब इस लिस्ट को हटाना है तो यहाँ पे जाकर सिंपली यहाँ पे नन कर दो, लिस्ट हट जाएगी। और आप इसे चाहिए तो दोबारा बैक स्पेस करके ऐसा रख सकते हैं, वहाँ पे उसके आगे कर्सर रखना है, बैक स्पेस। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे अगर वर्ड हटाना है तो कैसे हटाते हैं, ये जनरली सबको पता रहता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो एक एक बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरह से वर्ड हटेगा। अगर कर्सर स्टार्टिंग में है तो डिलीट बटन प्रेस कीजिएगा, डिलीट बटन बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपको और यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड्स, जैसे यहाँ पे लिखा है अजय शर्मा, और एक पर्टिकुलर वर्ड डिलीट करना है तो कंट्रोल और बैक स्पेस कीजिए, राइट। सो कंट्रोल और बैक स्पेस, या फिर यहाँ पे अजय शर्मा रहने दीजिए और कर्सर स्टार्टिंग में आपका कंट्रोल और डिलीट प्रेस करोगे तो राइट साइड का वर्ड डिलीट होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैंने शॉर्टकट की में, वर्ड का शॉर्टकट की का वीडियो जो डाला है उसमें मैंने बताई ऑलरेडी, शायद आपने वीडियो देखा रहेगा, तो वेल एंड गुड। और यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँ कि है क्या नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट एक ऑप्शन है, इंक्रीज इंडेंट, जहाँ से आप इंडेंट बढ़ा सकते हैं, उसका शॉर्टकट की कंट्रोल एम है। और मैं आपको बताऊँ कि इंक्रीज इंडेंट होने से क्या होता है, बढ़ाने से क्या होता है। ऊपर आपको दिख रहा है ये स्केल में ये इंडेंट पॉइंट्स हैं, और ये आगे आते दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पे इंक्रीज करके आप बढ़ा सकते हैं लेफ्ट साइड से। सपोज यहाँ पे पैराग्राफ है, ये लिस्ट हटा देता हूँ मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। सो यहाँ पे पैराग्राफ मैंने ले लिया, और पैराग्राफ में आपको दिखाता हूँ, ये पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया, या 2 नंबर का पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया, और इंक्रीज इंडेंट अगर मैंने की तो यहाँ पे राइट साइड में स्पेस रखने के लिए आप कर सकते हैं ऐसा। यहाँ पे जब प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको यहाँ पे कुछ मैन्युअली फोटो स्टिक करना है या कुछ टाइप करना है, यहाँ पे कुछ लिखना है पेन से वगैरह, तो यहाँ पे ड्रॉ करना है पेन से, तो आप इसके लिए स्पेस तैयार कर सकते हैं। डिक्रीज इंडेंट कम करो, इंक्रीज इंडेंट कोई भी पैराग्राफ के साथ आप कर सकते हैं, ऐसे याद रखिए। यहाँ पे से आपको यहाँ पे ऑप्शन असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए भी दिया है, लेकिन इसकी जरूरत ज़्यादातर वर्ड में नहीं पड़ती है। अगर आप टेबल में कर सकते हैं तो करना है तो कर सकते हैं इसका यूज़, मतलब ABCD वाइज लगाना है तो। जैसे यहाँ पे लिस्ट जो थी हमारी नाम की, मैं दोबारा उस लिस्ट को लाता हूँ, यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई देगी अभी, चलिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे अजय नाम का ही यहाँ पे ऊपर आ रहा है, ए नाम का, लेकिन आप असेंडिंग करते हो तो यहाँ पे नाम देखिए कैसे हैं। अब A to Z उसने पूछा कि आपको क्या करना है, असेंडिंग करना है, असेंडिंग ही करना है मुझे। तो आप देखिए क्या हो रहा है, अजय तो ऊपर था पहले से वही रहेगा, बट रमेश ऊपर आ गया, शिखा वगैरह नीचे चली गई है, रमेश रवीना रीना दिखाई दे रहा है, विनोद तो अपनी जगह ही रहेगा। लेकिन मैं इसे डिसेंडिंग करता हूँ, डिसेंडिंग यानी क्या होगा, Z to A होगा दोस्तों। बस क्लिक करो, डिसेंडिंग करो, ओके करो, रिजल्ट देखो क्या हो रहा है, राइट। सो आपको ये तो समझ में आया होगा। और ये यहाँ पे है नेक्स्ट ऑप्शन जो कि पैराग्राफ मार्किंग, जिसे भी मैं आपको पैराग्राफ के ऊपर ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये पैराग्राफ मार्किंग अभी कैसे काम करेगा, ये है, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ मार्किंग पे क्लिक किया। आपको दिख रहा है जहाँ पे सिंगल स्पेस है वो डॉट से दिखाई देगा, और पैराग्राफ जहाँ पे मैंने एंटर किया पैराग्राफ चेंज हो रहा है, वहाँ पे पैराग्राफ मार्क आता है। ये आप एरर्स वगैरह फाइंड करने के लिए, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, आपके बड़े नोट्स है, बहुत ज़्यादा नोट्स है, उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर आपने दिए वर्ड के बीच में कहीं पे एक्स्ट्रा एंटर किया है तो ये मार्किंग आपको हेल्प करता है वहाँ पे। सो ये था पैराग्राफ ग्रुप जो कि हमने इसमें देख लिया। अगर आप चाहते हैं पैराग्राफ ग्रुप के और ऑप्शन जानना तो इस पर क्लिक करके जो लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन थे वो यहाँ से भी आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो हमने जान लिया पैराग्राफ ग्रुप, हमने जान लिया फॉन्ट ग्रुप, हमने जान लिया क्लिपबोर्ड ग्रुप, और ये सारे ग्रुप के बाद हमें जानना है स्टाइल ग्रुप्स, जो कि रेडीमेड स्टाइल्स देने के लिए होता है टेक्स्ट के ऊपर, जहाँ से आप रेडीमेड स्टाइल दे सकते हैं। आप स्टाइल को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो क्लियर फॉर्मेटिंग्स भी ऑप्शन दिया है आपको। और आप चाहते हैं स्टाइल में कुछ और अप्लाई करना तो अप्लाई स्टाइल में जाकर यहाँ पे नाम करके आप अपना भी खुद का स्टाइल यहाँ पे दे सकते हैं। बट स्टाइल होता क्या है, दरअसल रेडीमेड फॉर्मेटिंग्स रहती है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग आ जाए, तो आ गई, ये चाहिए तो ये आ गई। आपको बार बार फॉन्ट कलर ये वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पे रेडीमेड मिल जाती है अगर आप यहाँ से स्टाइल्स अप्लाई करते हो तो। आपको अच्छा लगा तो कीजिए, नहीं तो आप मैन्युअली यहाँ से कीजिए, चलेगा। लेकिन अभी फॉन्ट ये टैब ख़त्म नहीं हुआ है, ये तभी ख़त्म होगा जब यहाँ पे हम फाइंड
और रिप्लेस और सिलेक्ट को समझ लेंगे। वैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि आप अगर अभी तक का जो टॉपिक है आपने डिटेल में समझ लिया होगा, तो मैं आपको बताऊँ कि वर्ड के अंदर होम और इंसर्ट टैब में ही ज़्यादा ऑप्शंस है, लेकिन डिज़ाइन लेआउट ये क्विकली कवर हो जाएगा, आगे के जो पॉइंट्स है आपकी क्विकली कवर हो जाएंगे। लेकिन होम और इंसर्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, इसलिए इसके लिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ। अगर आप बोल रहे हैं यार इतने लंबे वीडियो कौन देखेगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार मैं अगर कोई ऑप्शंस छोड़ दूँ तो आपको कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा काम करते वक्त। तो आपको ऑप्शंस आना चाहिए, ये मेरी सोच है। भाई मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि यार कितना बड़ा वीडियो बन रहा है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। वैसे भी मेरे बड़े वीडियोस है लेकिन लोग देख रहे हैं क्योंकि मैं उनको बोर नहीं करता हूँ। यो लर्न मोर, यही तो हमारा स्लोगन है। फिलहाल तो फाइंड और रिप्लेस में कुछ बातें जानते हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। फाइंड वर्ड को ढूंढने के लिए काम आता है, वैसे मैंने शॉर्टकट की में बताया है। और यहाँ पे कोई वर्ड अगर आप टाइप करते हो तो वो ढूंढता है कि इस डॉक्यूमेंट में कितनी बार लिखा है और कहाँ कहाँ लिखा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आपको बता देता है बहुत क्विकली। अच्छा, फाइंड तो हमने जान लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि रिप्लेस करना, तो मैं वीडियो की जगह ऑडियो चाहता हूँ। तो वीडियो की जगह ऊपर वीडियो लिखिए, नीचे ऑडियो कीजिए। एक साथ डॉक्यूमेंट में सारे वीडियो की जगह ऑडियो होने वाला है। रिप्लेस ऑल। ओ, ऑल डन, वी मेड 4 रिप्लेसमेंट, थैंक यू, ओके क्लोज। यहाँ पे देखिए वीडियो की जगह हो चुका है ऑडियो 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 ऑडियो। सो आप रिप्लेस का यूज बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं। जैसे मैंने शॉर्टकट की का जो वीडियो डाला था उसमें बताया था, आमिर खान ने किया है 3 इडियट्स में इसका यूज, कुछ फनी वैसे लेक्चर को बदलने के लिए। याद है ना वो स्पीच बदला था चतुर का। आपने वो मूवी देखा होगा 3 इडियट का, तो मैं दोबारा रिमाइंड कर देता हूँ। वहाँ पे चमत्कार का कुछ और ही कर दिया था, राइट। सो वैसे कुछ और कर सकते हैं। आपके बड़े बड़े डॉक्यूमेंट जब रहते हैं, आपके पास एग्रीमेंट है और उसमें साल बदलना है, तो आप साल बदल सकते हैं Ctrl+H बटन यूज करके। रिप्लेस में ऊपर पुराना साल, नीचे नया साल, ऐसा कुछ भी करके यहाँ पे कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है रिप्लेस के अंदर ही, पहले बताओ कि यहाँ पे एक गो टू ऑप्शन है। गो टू यानी कौन से पेज पे आपको जाना है। आपके पास है ढेर सारे पेज, आप बस लिखिए यहाँ पे पेज नंबर। आपको जाना है 50 नंबर पेज पे, तो आप 50 लिखिए और गो टू बटन पे क्लिक कीजिए, आप पहुंच जाएंगे। आपको कोई टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। आई मीन ये पेजेस जो है अपने जितने जिधर भी जा रहा है उधर जा सकते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, टिकट वगैरह तो खरीदना नहीं है, जा सकते हैं। गो टू, बस Ctrl+G गो टू, यहाँ पे पेज नंबर लिखिए और गए। ऐसे अपने लाइफ के बारे में होना चाहिए था ना। मतलब हमें जाना चाहिए अमेरिका, मतलब हमें जाना है अमेरिका, तो बस हम अमेरिका लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट अमेरिका में। ओ माय गॉड, एक सेकंड के बाद अमेरिका। ओ, ऐसा होता तो कितना मज़ा आता। बट मैं आपको बताऊँ कि ये सारी चीज़ें शायद पॉसिबल हो सकती है इन फ्यूचर में। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और ऐसा कुछ हो गया ना भैया, मतलब हमारे रहने तक तो होना चाहिए, नहीं तो हमारी जनरेशन चली गई और फिर हो गया तो मज़ा ही नहीं। तो ऐसा कुछ हो गया ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा, फिर अमेरिका जाने के लिए टाइम ही नहीं लगेगा राइट। सो बस बटन दबाओ, बस अमेरिका नाम टाइप करो, बटन दबाओ, ओ यहाँ से गायब वहाँ पे आ गए। फिलहाल तो सिलेक्ट ऑप्शन के बारे में जानेंगे। सिलेक्ट में होते हैं बहुत सारे ऑप्शंस, मतलब 4 ऑप्शंस है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ सिलेक्ट ऑल तो Ctrl+A से भी कर सकते हैं आप। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट तभी हम यूज कर पाएंगे जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए इंसर्ट में जाके यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। फिलहाल वो छोड़ दो, चलो हमें वैसे भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ये देखिए, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद द सिमिलर फॉर्मेटिंग। होता क्या है, अगर आपने यहाँ पे इसको कलर दिया है और आपने इसको भी कलर दिया है और आपने इसको भी कलर दिया है, मैंने एक वर्ड को ही लिया बस। अब यहाँ पे कर्सर है आपका इस वर्ड के ऊपर, ऑडियो वर्ड के ऊपर। आप चाहते कि इसकी तरह जो कलर है, जो स्टाइल है, जो फॉर्मेटिंग है वो सिलेक्ट हो जाए, तो सिलेक्ट में जाओ, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद द सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करो, बिंदास क्लिक करो और देखो क्या हो रहा है। और उसके बाद एक साथ इनको फॉर्मेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि नहीं, सिलेक्ट ऑल विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, ज़रा चेक कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। ये सिलेक्शन पेन, इसका यूज़ कभी होता है मैं आपको बताऊँ, अभी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं ड्रॉ किया है। और जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह आप ड्रॉ करते हैं तो उसमें उस ऑब्जेक्ट को आप हाइड एंड हाइड करने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि आगे चलकर मिलेगा आपको ये दोबारा सीखने के लिए। सिलेक्शन पेन के बारे में हम देखेंगे आगे। सो ये था कंप्लीट होम टैब, जिसके अंदर मैंने होम के सारे ऑप्शंस को कवर कर दिया। क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, ये था होम टैब।